तो दोस्तों मैं हूं आपका और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो हीरो एक्सट्रीम 160 R4V कनेक्टेड 2.0 यानी ये है सेकंड वेरिएंट। यहीं पे यामा FZ FI वर्जन 4 डुएलेक्स वेरिएंट यानी FZ का टॉप वेरिएंट और एक्सट्रीम का सेकंड वेरिएंट। तो दोस्तों दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आप लोग 30,000 ऐड कर देना बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और RTO की वजह से। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इसी वीडियो को और देखते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल हमारे लिए बनी, हमारे यूजेस के लिए बनी हुई है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों एक्सट्रीम की अगर मैं बात करूं तो इसका जो आपको एक्सशोरूम प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा आपको 1.33 लाख रुपीज़ का एक्सशोरूम प्राइस पड़ेगा। वहीं पे FZ की अगर बात करी जाए तो इसका जो एक्सशोरूम प्राइस पड़ेगा ये पड़ेगा आपको 1.29 लाख रुपीज़ की। तो दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल में आप लोगों को जो फ़र्क होने वाला है वो मिलेगा आपको दोस्तों 4,000 रुपीज़ का फ़र्क। तो क्या हमें 4,000 रुपीज़ ज़्यादा देके एक्सट्रीम को लेना चाहिए या फिर 4,000 रुपीज़ कम देके हमें FZ को लेना चाहिए। तो चलो देखते हैं क्या रिज़ल्ट अपना जो है वो आता है। एक मिनट रुको दोस्तों, थोड़ा सा मैं हाँ तो थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सट्रीम के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 163.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन 4 वॉल्व इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 16.9 PS एट द रेट 8,500 RPM पर। जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 14.6 न्यूटन मीटर एट द रेट 6,500 RPM पर। BS6 कंप्लाई 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। FZ की अगर बात करी जाए तो दोस्तों इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व एयर कूल्ड इंजन SSC इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 12.4 PS एट 7,250 RPM पर। और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 13.3 न्यूटन मीटर एट 5,500 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। पावर की अगर दोस्तों बात करी जाए तो 4 PS की पावर आपको ज़्यादा मिलेगी भाई एक्सट्रीम के अंदर। और यहीं पे टॉर्क की अगर बात करिए तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 1.2 न्यूटन मीटर का 1.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पावर और टॉर्क की अगर बात करिए तो एक्सट्रीम जो है वो अपनी विन करती है। BS6 कंप्लाई 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर दोनों मोटरसाइकिल होने वाली है। ओरिंग जेंडर दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। 4 वॉल्व का इंजन आपको एक्सट्रीम के अंदर मिलेगा। 2 वॉल्व का इंजन आपको FZ के अंदर मिल जाएगा, FZ वर्जन 4 के अंदर, तो हम FZ बोलेंगे। डुअल चैनल ABS जो है वो आपको एक्सट्रीम में मिलेगा। FZ के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS विद डुअल डिस्क ब्रेक के साथ आपको मिल जाएगी। टायर्स की अगर मैं बात करता हूँ 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा आपको एक्सट्रीम में विद 70 इंच के अलॉयंस के साथ। और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा आपको 130/70 का रियल टायर मिलेगा 70 इंच के अलॉयंस के साथ। FZ का आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा 70 इंच के अलॉयंस के साथ। और जो रियल टायर मिलेगा 140/60 का रियल टायर मिलेगा 70 इंच के अलॉयंस के साथ। तो यहाँ पे आपको 10 mm वाइड टायर जो है वो आपको FZ में मिल जाएगा, यानी FZ से आप काफ़ी अच्छी कॉर्नरिंग कर पाओगे डिपेंड ऑन एक्सट्रीम के मामले में। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएंगे। रेडियल टायर आपको FZ के अंदर मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको एक्सट्रीम के अंदर भी रेडियल टायर ही मिल जाएंगे। सीट हाइट की अगर मैं बात करता हूँ 795 mm की सीट हाइट आपको एक्सट्रीम में मिलेगी। FZ के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी 790 mm की सीट हाइट आपको इसमें मिल जाएगी। व्हील बेस की अगर मैं बात करता हूँ 1333 mm का व्हील बेस आपका एक्सट्रीम में मिलेगा। और FZ के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1330 mm का व्हील बेस आपको इसके अंदर मिल जाएगा, यानी 3 mm ज़्यादा जो व्हील बेस है वो आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ 2029 mm की लेंथ आपको एक्सट्रीम में मिलेगी। और FZ के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगी वो मिलेगी 1990 mm की लेंथ आपको इसके अंदर मिल जाएगी। यानी ओवरऑल अगर दोस्तों देखा जाए तो 39 mm ज़्यादा जो लेंथ है वो आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो दोनों मोटरसाइकिल की सेम ग्राउंड क्लियरेंस है। 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों मोटरसाइकिल से आप लोग सेम ही ऑफ रोडिंग कर सकते हो, चाहे FZ हो चाहे एक्सट्रीम हो, तो अच्छी ऑफ रोडिंग आपको दोनों मोटरसाइकिल करके देगी। वैसे इतना जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी सही ग्राउंड क्लियरेंस रहता है। हाइट की अगर मैं बात करता हूँ 1052 mm की हाइट आपको एक्सट्रीम मिलेगी। और FZ के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी 1080 mm की हाइट आपको FZ के अंदर मिल जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा जो हाइट है वो आपको FZ में मिल जाएगी। ब्रेथ की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे गौर करते हैं, ब्रेथ काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी ही। तो ब्रेथ की अगर मैं बात करता हूँ एक्सट्रीम के अंदर आपको 793 mm की ब्रेथ मिलेगी। वहीं तो FZ के अंदर आपको जो ब्रेथ मिलेगी 2000 mm की ब्रेथ आपको इसके अंदर मिल जाएगी। यानी अगर देखा जाए तो 1007 mm की ब्रेथ आपको ज़्यादा जो है वो आपको FZ में मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक की अगर बात करी जाए तो 12 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको एक्सट्रीम में मिलेगा। और 13 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको FZ में मिल जाएगा। और 2 लीटर्स हम लोग माइनस कर लेते हैं बिकॉज ऑफ FI, तो 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपका एक्सट्रीम में मिलेगा। और FZ के अंदर आपको 11 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको इसके अंदर
मिल जाएगा। तो 1 लीटर बड़ा जो है वो आपको एफजी में पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। कर्व वेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यार अपना यामा ना दिल जीत लेता है भाई कर्व वेट के मुकाबले में। कर्व वेट की अगर बात करें तो एक्सट्रीम का जो कर्व वेट मिलेगा 144 kg का कर्व वेट आपको एक्सट्रीम में मिलेगा, और एफजी का जो कर्व वेट मिलेगा 136 kg का कर्व वेट आपको जो है वो एफजी में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो आप लोगों को यहाँ पे सीधा 8 kg का फ़र्क पड़ेगा। 8 kg वजन ज़्यादा जो है वो आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगा। तो यही पे अगर मैं दोस्तों माइलेज की बात करूँ तो 45 का माइलेज जो आपको एक्सट्रीम निकालेगा, और एफजी का माइलेज भाई बड़ा तगड़ा माइलेज है भाई, आराम से भाई। देखो इको स्पीड पे अगर आप चलाते हो ना तो बहुत प्यार से 55 का माइलेज देते, बहुत प्यार से। बाकी डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्टाइल के ऊपर, क्योंकि पर्सनली मेरे दोस्त के पास भी, हमारे हिमाचल सर के पास भी है, तो भाई मैंने खुद उनकी बाइक से भाई 52 का माइलेज निकाला, और जबकि वो चलाते हैं तो भाई वो 42 या 43 का माइलेज ही बताते हैं। तो भाई डिपेंड करता है राइडिंग स्टाइल के ऊपर। भाई हमारा चलाते इको वाले बंदे हम आराम से चलाते हैं भाई। एलईडी टेल लाइट आपको दोनों मोटरसाइकिल्स के अंदर मिल जाएगी। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें तो 276 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको एक्सट्रीम में मिलेगा, और जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको एक्सट्रीम में मिल जाएगा। एफजी के फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें तो 282 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, और जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको एफजी में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एफजी का जो डिस्क ब्रेक है वो आपको बड़ा है, यानी 6 mm डायमीटर आपको एफजी का बड़ा मिल जाएगा। यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अगर आप लोगों के फ़ोन में कोई भी मैसेज या कोई एसएमएस वगैरह कुछ भी आता है, लाइक कोई भी, चलो मैं एक एक करके बताता हूँ, चलो एक ही साथ ही कंप्लीट कर देते हैं। तो वाई ऐप कनेक्टिविटी आप लोग को एफजी में मिल जाएगी। आपके फ़ोन में कोई भी मैसेज, कोई कॉल या कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ भी आती है फ़ोन में, नोटिफिकेशन वगैरह, किसी भी ऐप की नोटिफिकेशन वगैरह आती है, तो वो सारी की सारी आपको यामा की एफजी जो है उसका मीटर कंसोल आपको बता देगा। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको मिल जाएगा। इसके अंदर किल स्विच आपको जो नॉर्मल है वो तो सब में मिलता ही है। यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो एफजी का मीटर इस बार काफ़ी अच्छा कर रहा है। पहले का जो था ना वो थोड़ा सा मेरे को पसंद नहीं आता, जो कि वर्जन 3 है, अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इस बार इसके अंदर जो मीटर कंसोल है वो आपको एम्प्टी वाला मीटर कंसोल मिल जाएगा। तो अब अच्छा लगता है थोड़ा सा। पहले तो काफ़ी छोटा सा बच्चे जैसा मीटर कंसोल लगता था, अब काफ़ी अच्छा मीटर कंसोल इसका लगता है। यहीं पर अगर मैं एक्सट्रीम की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो है वो एच कनेक्टिविटी आपको ऐप मिलेगा, यानी इसमें भी आपके फ़ोन में कोई भी कॉल वगैरह कुछ भी आती है तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एक्सट्रीम का मीटर जो है वो बता देगा। लाइक नेविगेशन वगैरह हो गया, कोई फ़ोन में नोटिफिकेशन, मैसेज, ठीक है, किसी भी ऐप की नोटिफिकेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको एक्सट्रीम का भी मीटर कंट्रोल आपको बता देगा। यहाँ पे आप लोगों को फाइंड माई डिवाइस आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा कि आपका बाइक कहाँ खड़ी है, तो वो लोकेशन जो है वो मोबाइल्स के ऐप के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हमारी बाइक यहाँ खड़ी है, तो आप वहाँ पे जाके अपनी बाइक को उठा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाँ, तो कॉल अलर्ट, देखो इलेक्ट्रिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ना अपनी एक्सट्रीम जो है वो विन करती है, सिंपल और साफ बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, भले ही आप लोगों को एफजी के अंदर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, लेकिन फीचर्स 20 और फीचर्स है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उन चीज़ों को अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, कॉल एसएमएस इन्फॉर्मेशन आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। एलईडी टेल लाइट, एलईडी इंडिकेटर आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। डुअल चैनल एबीएस एक्सट्रीम के अंदर मिल जाएगा, सिंगल चैनल एबीएस एफजी के अंदर मिल जाएगा। नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल दोनों मोटरसाइकिल है। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। स्प्लिट सीट आपको एक्सट्रीम में मिलेगी और सिंगल सीट आपको एफजी में मिल जाएगा। डिजिटल मीटर कंट्रोल आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। एयर प्लस ऑयल कूल इंजन आपको एक्सट्रीम में मिलेगा और एयर कूल इंजन आपको एफजी में मिल जाएगा। तो दोस्तों देखा जाता है दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों देखो सिंपल और साफ ही बात है, जिस तरीके से हम लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन की बात करी है, तो एफजी एक ऐसी मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल है आपको माइलेज रिलेटेड मोटरसाइकिल है। आप लोगों को एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिससे हमें लुक्स भी अच्छे मिल जाएं। ठीक है, थोड़ा सा पावर टॉक में थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो पावर होता है एफजी की कम है। ठीक है, जिस हिसाब से इसकी पावर एंड टॉक है ना वो कम है। ठीक है, 149 सीसी मोटरसाइकिल के हिसाब से देखो सीधी और साफ बात है, पावर और टॉक कम है, लेकिन ये है कि आपको ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिसको आपको लुक बहुत अच्छा चाहिए, लुक आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लुक चाहिए। दूसरा क्या है, आप लोगों को माइलेज, लुक के साथ माइलेज भी चाहिए आप लोगों को। तो भाई उसके लिए एफजी से बेहतर मशीन आपको कोई भी नहीं मिलेगी। आप मार्केट में, मैं दोनों मोटरसाइकिल की बात नहीं कर रहा, अदर मोटरसाइकिल किसी भी कंपनी की आप ले लो, इससे अच्छी मोटरसाइकिल आपको कोई भी नहीं मिलेगी। या तो आपको लुक तगड़ा मिलेगा तो माइलेज कम मिलेगा, और माइलेज ज़्यादा मिलेगा तो लुक आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या एफजी यामा इस चीज़ पर काफ़ी अच्छा इसने काम करा है। ठीक है, और एक्सट्रीम की अगर मैं बात करूँ तो एक्सट्रीम के अंदर देखो माइलेज तो कम मिलेगा आपको, एक 45 का माइलेज आपको इसमें मिलेगा। देखो अगर आप थोड़ा सा माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, ठीक है, तो एक्सट्रीम से अच्छा प्रोडक्ट इन दोनों के मुकाबले में कोई भी नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम के अंदर आप लोगों को आपको काफ़ी फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं।
तो देखो अगर आप लोगों को थोड़ा सा माइलेज को देख के थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि देखो सीधी बात है दोनों मोटरसाइकिल में ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 रुपये का फ़र्क है। तो 4,000 रुपये देखो एक बंदा भाई 4,000 कम ज़्यादा कर सकता है एक नई मोटरसाइकिल लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक्सट्रीम उन लोगों के लिए बोलूँगा जिन लोगों को थोड़ी सी पावर अच्छी चाहिए, टॉर्क अच्छा चाहिए, थोड़ा सा माइलेज से वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे और इलेक्ट्रिकल फीचर्स वगैरह अच्छे चाहिए, यूएसडी सस्पेंशन वगैरह चाहिए, तो उनके लिए तो भाई एक्सट्रीम ही बनी है। एक्सट्रीम इन दोनों मोटरसाइकिल में से एक्सट्रीम ले लो। लेकिन जैसे मैंने एफजी के लिए बताया था माइलेज चाहिए तो भाई आप एफजी की तरफ चले जाओ, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर मुझसे कोई पूछता है इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को लेना चाहिए, तो दोस्तों मैं थोड़ा सा माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा कर लूँगा, क्योंकि देखो मेरे हाथ में मशीन रहेगी तो मैं तो खैर माइलेज निकालना है, माइलेज किंग हूँ मैं तो निकाल लेता हूँ माइलेज, तो मैं भाई एक्सट्रीम की तरफ ही जाऊँगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हमारे 2 चैनल आर्क ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बैक कर 2 चैनल को जो सब्सक्राइब करना, तो बाय।